नमस्कार। आज के इस लेक्चर में मैं आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराऊंगा। पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था, बट उस अधिनियम में कुछ कमियां होने के कारण जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया गया, जो 20 जुलाई 2020 से संपूर्ण भारत पर लागू है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उपभोक्ता कौन है। तो देश का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो उपभोक्ता है। वह अपनी आवश्यकताओं की जो वस्तुएं होती हैं वो बाजार से क्रय करता है और वो ये भी चाहता है कि बाजार से उसको जो भी वस्तुएं मिले वो सही कीमत में मिले, सही दाम की मिले, सही क्वालिटी की मिले। साथ ही साथ ये सभी कुछ विक्रेता पे निर्भर करता है, सेलर पे डिपेंड करता है कि वो उपभोक्ता को जो है वो सही कीमत पे सही माल प्रदान करे। उपभोक्ता को पहले के समय संप्रभु कहा जाता था, लेकिन समय के साथ साथ जो है वो उपभोक्ताओं की स्थिति बहुत ही दयनीय होती गई। साथ ही साथ उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए कैविएट एम्पटर का सिद्धांत लागू होता था, अर्थात क्रेता सावधान का नियम जो है वो उपभोक्ता के संरक्षण के संबंध में लागू होता था। वर्तमान समय में शासन प्रशासन ने उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए 1986 का एक एक्ट पारित किया जो 31 धाराओं का था। लेकिन समय की परिस्थिति के साथ साथ जैसे ही देश काल परिस्थितियां बदल रही हैं, तो परिस्थिति में बदलाव के साथ ये महसूस किया जाने लगा कि 1986 के एक्ट में जो है वो कुछ कमियां हैं और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए और उपभोक्ताओं के संरक्षण को एक गति प्रदान करने के लिए जो है वो एक नया अधिनियम जो है वो 2019 में पारित किया गया, जिसमें 8 चैप्टर हैं और 107 जो है वो धाराओं से वो पूरा अधिनियम बनाया गया है। सबसे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता दूं जो 2019 के एक्ट में जो है वो जोड़े गए हैं। सबसे पहले मैं आपको आर्थिक क्षेत्राधिकार जो पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन है वो उपभोक्ताओं के संबंध में कि कोई भी उपभोक्ता जो है वो अपना मामला कौन से आयोग या कौन से न्यायालय में लेकर जाएगा, उसके संबंध में जो है वो एक आर्थिक क्षेत्राधिकार जो है वो बदल दिया गया है। 1986 के समय क्या होता था कि जिला आयोग जो था, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, वो 20 लाख रुपए तक के मैटर को एंटरटेन करते थे। जो स्टेट कमीशन होता था वो 20 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक के मैटर को एंटरटेन करते थे, और जो राष्ट्रीय आयोग होता था, नेशनल कमीशन, वो 1 करोड़ और उससे ज़्यादा के मैटर को एंटरटेन करते थे। ये 1986 में था। लेकिन 2019 में क्या हुआ कि जिला आयोग को 1 करोड़ रुपए तक के मामले को सुनने की शक्ति दी गई और राज्य आयोग जो है वो 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ रुपए तक के मामलों को जो है वो सुन सकते हैं, और राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ से ज़्यादा के जो मामले होंगे वो राष्ट्रीय आयोग के द्वारा सुने जाएंगे। साथ ही साथ 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ है, इसमें एक मुख्य स्थान जो है वो राफेल नदार को जो है इसका श्रेय दिया जाता है। उन्हीं की वजह से जो है ये 2019 का संशोधन जो है वो सफल हो पाया। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो 2019 के एक्ट में जो है वो चेंज की गई हैं, जो 1986 में नहीं थी, बट 2019 के एक्ट में कुछ विशेष बातें जो है वो ऐड की गई हैं। तो इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले इस अधिनियम में 107 धाराएं जो हैं इस अधिनियम में हैं। साथ ही साथ पहले के अधिनियम में 31 धाराएं थी। ये जो अधिनियम है सभी वस्तु, माल और सेवाओं पर जो है वो लागू होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत 47 शब्दों को जो है वो धारा 2 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। साथ ही साथ विभिन्न परिषदों की स्थापना की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद को परिभाषित किया गया है। साथ ही साथ राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद को इसकी स्थापना की गई है और जिला संरक्षण परिषद की स्थापना की गई है। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की गई है। साथ ही साथ उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए पहली बार धारा 16 के अंतर्गत जिले के कलेक्टर को जो है वो शक्ति प्रदान की गई है कि जिले का जो कलेक्टर होगा वो भी उपभोक्ताओं के संरक्षण के संबंध में कार्य कर सकेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद को धारा 3 में परिभाषित किया गया है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद को धारा 6 में और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद को धारा 8 में परिभाषित किया गया है। साथ ही साथ एक जिला आयोग की स्थापना की गई है। उसके अलावा 1986 के एक्ट में जो है वो आर्बिट्रेशन की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद जो है वो आर्बिट्रेशन, मतलब यदि किसी व्यक्ति के या किसी उपभोक्ता के लिए अधिकारों का उल्लंघन होता है
तो वो न्यायालय ना जाकर जो है वो आर्बिट्रेशन या मीडिएशन प्रोसेस से भी जो है वो अपने मामले का निपटारा कर सकता है। मीडिएशन प्रोसीड जो होती है वो एक क्वासी जुडिशियल, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है जो मामले को जो है वो न्यायालय के बाहर निपटाने में जो है वो सहायता करती है। न्यायालय के अंतर्गत जो भी मामले चलते हैं वो बहुत ही लंबे चलते हैं, खर्च भी ज़्यादा लगता है और समय भी ज़्यादा लगता है। यदि पक्षकार चाहें कि वो अपना मामला न्यायालय के बाहर निपटाना चाहते हैं या वो न्यायालय की इतनी जटिल प्रक्रिया से बचना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आर्बिट्रेशन जो है वो एक अर्ध न्यायिक संस्थान है जो न्यायालय को जो है वो मतलब किसी भी विवाद को जो है वो निपटा सकती है। जिस तरीके से न्यायालय के द्वारा जजमेंट दिया जाता है उसी तरीके से आर्बिट्रेशन के द्वारा जो है वो पंचाट अवार्ड पास किया जाता है। साथ ही साथ इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति परिवाद करना चाहता है तो जिस दिन उसके राइट्स का वॉयलेशन हुआ है उस दिन से वो 2 साल के अंदर जो है वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। साथ ही साथ चैप्टर 5 के अंतर्गत कंज्यूमर मीडिएशन सेल, उपभोक्ता मध्यस्थम सेल की स्थापना की गई है। अध्याय 6 में उत्पाद दायित्व मतलब प्रोडक्ट लायबिलिटी की एक नई व्यवस्था जो है वो इस अधिनियम में की गई है। साथ ही साथ यदि किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस कंडीशन में जो है वो अपराध और सस्तियों का प्रावधान सेक्शन 88 से लेकर 93 के बीच में अप्रॉक्स उसी के बीच में जो है वो उसका व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ सेक्शन 88 और 89 ये बात करता है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध होंगे तो वो कॉग्निजेबल और नॉन बिलेबल, संज्ञेय और अजमानती समझे जाएंगे। केंद्र सरकार इस अधिनियम में जो है वो कोई भी अमेंडमेंट चेंजेस कर सकती है। राज्य सरकार के द्वारा अमूमन जो है वो चेंजेस नहीं किया जाएगा क्योंकि ये एक स्पेशल एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है और केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही इस अधिनियम में बदलाव किए जा सकते हैं। अब बात आती है व्हाट इज़ दी राइट ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ताओं के अधिकार क्या हैं। तो वैसे तो उपभोक्ताओं के बहुत सारे अधिकार हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सुरक्षा का अधिकार। तो प्रत्येक उपभोक्ता का ये अधिकार होगा कि जो भी वस्तु दी जा रही है उसके संबंध में ग्राहक को जो भी सहूलियत बरतना है या किसी सामान को किस तरीके से उपयोग करना है ये दायित्व होता है विक्रेता का कि वो क्रेता को बताए। संसूचित किए जाने का अधिकार। जब भी कोई भी विक्रेता किसी माल को बेचे तो उस माल को बेचते समय उस माल की गुणवत्ता, उसकी मात्रा, उसकी शुद्धता सभी के बारे में जो है वो उपभोक्ता को पहले से सूचित करे। चयन का अधिकार। उपभोक्ता के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी इच्छा अनुसार जिस क्वालिटी का, जिस कंपनी का वो माल लेना चाहता है उसको चयन करने का अधिकार होना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो माल होता है वो लोकल होता है लेकिन जिसकी पैकिंग होती है वो ब्रांडेड होती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए अब जो हम ऑनलाइन सामान जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन यहाँ से जो हम माल परचेस करते हैं उसके अगेंस्ट भी जो है आप कंज्यूमर कोर्ट में जो है वो सूट फाइल कर सकते हो। उनके पास, उपभोक्ताओं के पास राइट टू हियरिंग है, सुनवाई का अधिकार है। यदि उनके राइट्स का वॉयलेशन होता है तो उनको न्यायालय जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके लिए उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए हर जिले में एक सेपरेट जो है वो कंज्यूमर कोर्ट जो है वो स्थापित किया गया है कि उपभोक्ता जो है वो अपना मामला जो है वो एक सेपरेट कोर्ट में जो है वो फाइल कर सकता है। प्रतितोष पाने का अधिकार है उपभोक्ताओं को, राइट टू रिलीफ। यदि उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय से जो है वो उपचार, प्रतिकर की मांग कर सकते हैं, ये अधिकार होगा उनको। और राइट टू एजुकेशन, उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार होगा। यदि किसी भी उपभोक्ता को कोई माल दिया जा रहा है तो उस माल के संबंध में उनको जो है वो शिक्षित किया जाना चाहिए कि वो माल कैसा है, आपको किस तरीके से यूज़ करना है, या उस माल के संबंध में यदि कोई भी हमको सहूलियत बरतना है तो वो आपको पहले से उपभोक्ता को इस चीज़ की जानकारी देना पड़ेगा। साथ ही साथ वस्तुओं के बारे में सही जानकारी देना, वस्तुओं का चयन करने का उनको अधिकार देना पड़ेगा हमको। साथ ही साथ वस्तुओं में यदि कोई त्रुटि है, यदि जो भी माल खरीद रहे हैं उसमें कोई त्रुटि है तो उसका जो है वो हमको पहले से बताना पड़ेगा। साथ ही साथ इस अधिनियम में कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं जैसे कि नेशनल स्वीट्स कॉरपोरेशन वर्सेस मधुसूदन रेड्डी 2012 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना ही है ना, उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना ही इस अधिनियम का जो है वो मुख्य उद्देश्य होगा। इस अधिनियम के संबंध में दूसरा जजमेंट है चरण सिंह बनाम हीलिंग टच हॉस्पिटल्स 2000। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि उपभोक्ता के एक बड़े वर्ग को शोषण से संरक्षण करना है, मतलब किसी भी तरीके से जो सेलर हैं या विक्रेता हैं वो उपभोक्ता के अधिकारों का हनन ना कर पाएँ, उल्लंघन ना कर पाएँ, इसलिए जो है ये अधिनियम जो है वो पारित किया गया है उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए। साथ ही साथ ओबेरॉय
फार्मिंग एजेंसी बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये सन 2000 का जजमेंट है। इस केस में ये डिसाइड किया गया था कि बीमा कंपनी को उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। जो बीमा कंपनी होंगी उनको जो है वो उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाएगा। यदि मैं इस अधिनियम को कंक्लूड करूं, वैसे 107 धाराओं का अधिनियम है, तो वैसे पूरा यदि लेक्चर पूरा एक्ट डालेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन यदि मैं इस अधिनियम को कंक्लूड करूं, इस लेक्चर को अपने, तो 1986 का जो भी एक्ट बना था उसमें जो भी कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए जो है वो 2019 का अधिनियम आया है। इसमें विशेष रूप से जो पेनाल्टीज़ हैं, पनिशमेंट है, उसको बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय, राज्य और जिला उपभोक्ता फोरम की जो है वो स्थापना कर दी गई है। साथ ही साथ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की जो स्थापना है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इसमें एक एडवाइजरी कमेटी होती है धारा 3 के अंतर्गत, जिसकी मीटिंग साल में कम से कम एक बार होती है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद को धारा 6 में परिभाषित किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, सेंट्रल में भी एक अध्यक्ष होंगे, कुछ ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल जो है मेंबर होंगे। इनकी मीटिंग भी साल में कम से कम 2 बार होगी और कम से कम 10 से ज़्यादा नहीं, मतलब मिनिमम 10 मेंबर जो है वो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिलिंग में। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना जो है वो धारा 8 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, जिसका जो अध्यक्ष होता है वो जिले का कलेक्टर होता है। इनकी मीटिंग भी साल में कम से कम 2 बार की जाती है। तो उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए ये 107 धाराओं का जो है अधिनियम पारित किया गया है। यदि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति, संस्थान, संगठन, कोई भी कंपनी यदि उपभोक्ताओं के किसी भी अधिकारों का उल्लंघन करती है तो ये अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करता है। धन्यवाद।